इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, लेसन नंबर 12। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है और हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ काफ़ी वे में कर रहे हैं, जैसे कि पंप चलाने के लिए, पानी को ऊपर उठाने के लिए, टैंक में डालने के लिए, गीज़र चलाने के लिए, टेलीविज़न के लिए, कंप्यूटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सभी जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लाइटिंग के लिए भी किया जाता है। और ऐसे ही हम टॉर्च का प्रयोग रात में करते हैं, जिसके अंदर बल्ब को हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें हमें देखेंगे बल्ब कैसे ग्लो करता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वह भी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो टॉर्च में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हुए बल्ब ग्लो होगा वरना ऑफ हो जाएगा। हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इसमें जो अगर हम यहाँ से सेल निकाल देंगे, अगर ऑन करते हैं टॉर्च को तो वह लाइट ग्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल नहीं रही। इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी? जब इसके अंदर सेल रखे जाएंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल रखे जाते हैं, लगाए जाते हैं, तब उसको हम सेल बोलने की बजाय वहाँ पे बैटरी बोलते हैं। और ये ड्राई सेल होते हैं। ये अलग अलग पर्पज़ में काम ले जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज़ होती है इनकी, और ये अलग अलग पर्पज़ में भी काम लिए जाते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, कैसेट प्लेयर में, और आजकल जो टॉयज़ है उसके अंदर भी इनसे यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर, वॉच, रिमोट, टेलीविज़न रिमोट, कैमरा, वीडियो गेम्स और बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए, इसके अंदर एक बिल्कुल पतला वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद गर्म होकर जलने लग जाता है, जो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसकी जो बाहर ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है जलता है, यही लाइट प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को हीटिंग लाइटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये बल्ब जलने के बाद गर्म भी होता है, यानी कि इसके अंदर से हीट भी निकलती है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम, ये मेटल का बना होता है, और जो नीचे वाली साइड है वो टर्मिनल के रूप में यूज़ करते हैं, जो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। और कभी भी किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों होंगे और उसके अंदर कोई सेल या कोई बैटरी लगी हुई होगी। ऐसे ही बल्ब जब भी तब ग्लो करेगा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो क्या होता है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल, हम किसी भी सेल को, ड्राई सेल को दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। आप सबको एक ऐसी एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक सेल से जो छोटे स्मॉल कोई भी बल्ब हो वो, और 2 वायर लेने हैं। एक का सिरा पॉजिटिव से पॉजिटिव को टर्मिनल की तरफ जोड़ना और एक नेगेटिव का नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। जैसे हम इसका कनेक्शन कर देंगे यह बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। अगर वहाँ पे कनेक्शन सही नहीं होंगे तो वह बल्ब नहीं जलेगा। ये आपको दिख रहा है, एक सिरे को टर्मिनल ए बना दिया गया, एक को बी, जो बल्ब के साथ अटैच कर दी गई है। और ये अब सर्किट बन जाएगा जब हम इसके साथ एक सेल जोड़ देंगे।
अब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और जो नीचे वाला तो हिस्सा था नेगेटिव टर्मिनल वो है नेगेटिव से जोड़ देंगे। अगर आप चाहे तो इसके बीच में एक स्विच लगा सकते हैं जो ऑन ऑफ करने के काम आएगा। अगर यहाँ से इसके वायर सही लूज होंगे, वो अच्छी तरह नहीं लगा रखे हैं, लूज हैं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, सेल डिस्चार्ज मिलेगा तो भी वह नहीं जलेगा। अगर ये फिलामेंट बीच में से टूट जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता, तब हमें नया बल्ब यूज़ करते हैं। जो बीच में लगा होता टंगस्टन धातु का जो वायर होता है वही गर्म होने के बाद वो जलने लग जाता है, जो कि रोशनी देता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। इसमें ये ऑन ऑफ करने के काम आता है। जो हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो बनाया था उसके अंदर हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, जो ऑन ऑफ करने के काम आ सकता है। अगर हमने एक ही टर्मिनल से दोनों वायर जोड़ दिए तो वह बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए अलग अलग टर्मिनल रखने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। अगर वायर टूटे हुए हैं तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब ये है कि जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है वह कैसे काम करती है। इलेक्ट्रिक टॉर्च में 2 सेल लगे होते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल है पहले सेल का, उसके इसकी साइड पीछे जो सेल लगेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा, और इसके अंदर एक ऑन ऑफ के लिए स्विच होता है और एक वायरिंग होती है जो सेकंड सेल के लास्ट से शुरू होकर वो बल्ब का टॉर्च का जो बल्ब होता है वहाँ तक जाती है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, जो स्ट्रिप है मेटल स्ट्रिप लगी हुई है ए, वह पुश हो जाएगी आगे की तरफ और बी के साथ में टच हो जाएगी। जैसे ही अब आपको दिख रहा है ये स्विच ऐसे ऑन ऑफ होता है, ये जैसे इसके साथ टच होगी तो ये कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, और कंप्लीट सर्किट होने के बाद इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी लाइट ग्लो हो जाएगी, यानी बल्ब चलने लग जाएगा। और जैसे हम स्विच को स्ट्रिप को पीछे की तरफ करेंगे तो जो ये कनेक्शन है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बीच में से ये टूट गया। टूटने के बाद या इस पाथ के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो वह बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा। जैसे अब आपको ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, ये वायर लगा रखे, एक सेल है, और यहाँ पर हम की बोलते हैं इनको, जो हमारे स्विच होते हैं उनको। अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे ही दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। इसके बीच में हमने कोई आयरन पिन लगा दी, हमने स्टील की लगा दी तो बल्ब क्या है ये जलने लगा, क्योंकि स्टील क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके अंदर से करंट पास हो जाएगा और ये बल्ब जलने लग जाएगा। अगर हमने रबड़ लगा दिया तो क्या होगा, तब बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रबड़ एक बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर से करंट पास नहीं होता। अगर हम आयरन की या कॉपर की कोई भी मेटल की कोई धातु लगाते हैं तो वह टॉर्च जलने लग जाएगी, यानी बल्ब ग्लो हो जाएगा।